नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोचिए अगर आप एक पूरा महीना ब्रश ही ना करें तो क्या होगा। सिर्फ मुंह से बदबू आएगी? नहीं, मामला सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहता। हर दिन जब आप ब्रश नहीं करते तो आपके मुंह में मौजूद सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया एक पार्टी शुरू कर देते हैं और ये पार्टी आपके दांतों और मसूड़ों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। और अगर ये चलता रहा तो आगे चलकर सिर्फ मुंह की नहीं पूरे शरीर की सेहत पर असर पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक इंसान ने पूरा एक महीना बिना ब्रश किए गुजारा और जो नतीजा निकला वो सच में चौंकाने वाला था। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से हुई कि अगर हम कुछ दिन ब्रश न करें तो क्या सच में इतना नुकसान होता है। कई लोग सोचते हैं कि एक दो दिन ब्रश ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, या कुछ लोग कहते हैं कि कुल्ला कर लेना ही काफ़ी है। लेकिन क्या ये बातें वाकई सच है? यही जानने के लिए हमने किया एक छोटा सा लेकिन ध्यानपूर्वक प्लान किया गया एक्सपेरिमेंट। इसमें एक हेल्दी इंसान ने डॉक्टर की सलाह लेकर पूरा एक महीना ब्रश नहीं किया और हर हफ्ते मुंह की सफाई, बदबू, मसूड़ों की स्थिति और दांतों की सतह में होने वाले बदलाव को ध्यान से रिकॉर्ड किया गया। ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए है और इसे किसी भी हाल में घर पर आजमाने की सलाह नहीं दी जाती। इस पूरे दौरान व्यक्ति ने न तो माउथ वॉश का इस्तेमाल किया, न कोई दातून और न ही कोई घरेलू उपाय, ताकि ब्रश न करने का असर साफ तौर पर देखा जा सके। और सबसे ज़रूरी बात, हर स्टेप पर डेंटल प्रोफेशनल की निगरानी रही ताकि कोई भी स्वास्थ्य जोखिम न हो। ये एक्सपेरिमेंट था एक जिम्मेदार सोच के साथ किया गया प्रयास, ताकि आप ब्रश को हल्के में न लें और जानें कि क्यों ये रोज़ की एक छोटी आदत आपके मुंह और शरीर की बड़ी सुरक्षा बन सकती है। दोस्तों, तो अब बात करते हैं असली बदलाव की कि जब ब्रश करना एकदम बंद कर दिया गया तो पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक मुंह के अंदर क्या क्या हुआ। चलिए हफ्ते दर हफ्ते जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला हफ्ता, यानी कि दिन 1 से लेकर 7 तक। शुरुआत में ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, सिर्फ एक अजीब सी परत दांतों पर महसूस होने लगी, जैसे कि कुछ चिपक रहा हो। तीसरे दिन के बाद सांस में थोड़ी बदबू आनी शुरू हो गई, खासकर सुबह उठने पर। अब बात करते हैं दूसरा हफ्ता, यानी कि दिन 8 से 14 तक। अब दांतों की सतह पर हल्का पीला रंग दिखने लगा, खाने के बाद दांतों के बीच कुछ फंसा रह जाता था और कुल्ला करने पर भी नहीं निकलता था। 10वें दिन के बाद मसूड़ों में थोड़ी जलन और हल्की सूजन महसूस हुई। ब्रश तो किया नहीं जा रहा था, इसीलिए हालत हर दिन धीरे धीरे बिगड़ती रही। अब बात करते हैं तीसरे हफ्ते की, यानी कि दिन 15 से लेकर 21 तक। अब बात थोड़ी गंभीर हो चुकी थी। मसूड़े कभी कभी खुद से लाल हो जाते थे और कभी कभी हल्की सी ब्लीडिंग भी दिखी, खासकर जब कुछ सख्त चबाया गया। दांतों की सतह और भी ज़्यादा पीली हो चुकी थी और मुंह का स्वाद भी अजीब लगने लगा। और उसके बाद बात की जाए चौथे हफ्ते की, यानी कि दिन 22 से लेकर 30 तक की, तो अब हर दिन मुंह में भारीपन महसूस होता था। सांस की बदबू इतनी बढ़ गई थी कि खुद को भी महसूस होने लगी। दांतों के बीच ब्राउन रंग की लेयर दिख रही थी, यानी कि टार्टर बन चुका था। मसूड़े पीछे हटने लगे थे, यानी कि रिसेशन हुआ था, और कहीं कहीं हल्का दर्द और जलन बनी रहती थी। 30वें दिन तक ये साफ था कि दांत अब पहले जैसे स्वस्थ नहीं रहे। तो कुल मिलाकर एक महीने तक ब्रश न करने से मुंह के अंदर एक धीमी और खतरनाक तबाही हुई, जो बाहर से धीरे धीरे दिखने लगी। और अगर ये एक महीना और बढ़ाया जाता तो कैविटीज़, गम डिजीज़ और यहाँ तक कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता था। दोस्तों, अब जानते हैं कि जब आप ब्रश करना बंद कर देते हैं तो अंदर अंदर आपके मुंह में कौन कौन सी साइंटिफिक प्रोसेसेस शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे मुंह में लगभग 700 से भी ज़्यादा प्रकार के बैक्टीरिया नेचुरली पाए जाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ नुकसान पहुँचाने वाले। जब आप रोज़ ब्रश करते हैं तो इन बैक्टीरिया की संख्या कंट्रोल में रहती है, लेकिन जैसे ही ब्रशिंग बंद होता है तो यही बैक्टीरिया मुंह के अंदर प्लाक बनाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, बात की जाए कि प्लाक क्या होता है, तो ये एक चिपचिपा और पतला सा परत होता है जो दांतों की सतह पर जम जाती है। ये बैक्टीरिया, थूक, खाने के कण और प्रोटीन से बनी होती है। अब अगर ये प्लाक रोज़ साफ न किया जाए तो ये धीरे धीरे टार्टर में बदलने लगता है, जो दांतों से चिपक कर सख्त हो जाता है और सिर्फ डेंटिस्ट ही हटा सकता है। इसके साथ साथ प्लाक में मौजूद बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं जो आपके दांतों की आउटर लेयर, यानी कि एनेमल को कमज़ोर करने लगते हैं और वहीं से कैविटी शुरू होती है। दूसरी तरफ प्लाक मसूड़ों के पास जमा होकर गम इन्फ्लेमेशन, यानी कि जिंजिवाइटिस पैदा करता है, और अगर इसे भी रोका न जाए तो ये धीरे धीरे पेरियोडोंटाइटिस में बदल सकता है, जो हड्डी तक नुकसान पहुंचा सकता है। और इतना ही नहीं, इन क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का असर सिर्फ मुंह तक नहीं रहता। रिसर्च बताती है कि इससे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और लो बर्थ वेट जैसी सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स का खतरा भी बढ़ सकता है। यानी ब्रशिंग सिर्फ मुंह के लिए नहीं, ये आपके पूरे शरीर की एक ज़रूरी सुरक्षा है।
दोस्तों अब बात करते हैं एक सच्चे और बेहद सीख देने वाले केस की। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने ब्रशिंग को सालों तक हल्के में लिया और जब तक संभले तब तक नुकसान हो चुका था। ये केस एक 42 साल के व्यक्ति का जो हर दिन काम पर जाते थे लेकिन ब्रशिंग सिर्फ कभी कभार ही करते थे। उनका मानना था कि कुल्ला कर लेना, पान या इलायची खा लेना ही काफ़ी है। शुरुआत में सिर्फ मुंह से बदबू आती थी, फिर दांतों के बीच काला काला जमाव दिखने लगा और धीरे धीरे मसूड़े पीछे हटने लगे। और जब दर्द इतना बड़ा कि नींद नहीं आई तब जाकर डेंटिस्ट से मिलने गए। जांच में सामने आया कि उनके 5 दांतों की जड़ें हिल चुकी थी। टार्टर इतना जमा हो चुका था कि गम्स में इन्फेक्शन फैल चुका था और 2 दांत तो निकालने पड़े क्योंकि हड्डी तक डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि अगर ब्रशिंग नियमित होती तो ये स्थिति कभी नहीं आती। और सबसे अफसोस की बात, अब उन्हें रोज़ ब्रशिंग के साथ साथ महंगे डेंटल ट्रीटमेंट्स भी करवाने पड़ रहे हैं। तो इस केस से हमें क्या सीख मिलती है कि ब्रशिंग एक छोटी सी आदत जरूर है लेकिन इसका असर हमारी मुंह की सेहत पर बहुत गहरा पड़ता है। कई बार जब हम ब्रशिंग को टालते हैं तो समझिए हम खुद ही अपने मुंह में नुकसान की नींव रख रहे होते हैं। दोस्तों हमारे देश में ब्रशिंग को लेकर कई भ्रम यानी कि मिथ्स फैले हुए हैं। आइए जानते हैं कुछ आम धारणा और उनकी सच्चाई के बारे में। सबसे पहला मिथ ये है कि अगर मैं माउथ वॉश इस्तेमाल कर लूँ तो ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि माउथ वॉश मुंह को टेम्पररीली फ्रेश बना सकता है लेकिन ये दांतों पर जमा प्लाक या टार्टर को नहीं हटा सकता। ब्रशिंग का जो फिजिकल रबिंग एक्शन होता है वही प्लाक हटाता है। तो माउथ वॉश एक सपोर्ट है पर ब्रशिंग का बदलाव नहीं। दूसरा मिथ ये है कि मैं तो हर रोज़ नीम की दातुन करता हूँ वही काफ़ी है। लेकिन रियलिटी ये है कि नीम की दातुन में एंटीबैक्टीरियल गुण जरूर होते हैं और प्राचीन भारत में ये एक सामान्य तरीका था। लेकिन आज के खाने की चीज़ें जैसे कि प्रोसेस्ड फूड और शुगर के स्तर पहले जैसे नहीं रहे। दातुन से ब्रशिंग जितनी सफाई नहीं हो पाती, खासकर जब दांतों के बीच की सफाई की बात हो। तीसरा मिथ ये दोस्तों कि बस कुल्ला कर लेना काफ़ी होता है, जबकि रियलिटी ये कि कुल्ला मुंह को रिंस जरूर करता है लेकिन दांतों पर जमी गंदगी और बैक्टीरिया को पूरी तरह नहीं हटा सकता। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि ब्रशिंग कोई लग्जरी नहीं, ये एक ज़रूरत है। चाहे आप माउथ वॉश इस्तेमाल करें, दातुन करें या कुल्ला, इन सब के साथ ब्रशिंग को रोज़ की आदत बनाना ही सबसे ज़रूरी है। और ब्रशिंग भी ऐसे ही नहीं, दिन में कम से कम 2 बार 2 मिनट के लिए सही तरीके से करना ज़रूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट के फाइनल नतीजे की कि 1 महीने तक ब्रश न करने के बाद जो मुंह की हालत बनी वो एक आम इंसान के लिए काफ़ी चौंकाने वाली थी। दांतों पर मोटी पीली परत, मसूड़ों की सूजन, टार्टर की मोटी परत, सांस में तेज़ बदबू और कुछ हिस्सों में हल्का दर्द। जैसे ही एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ व्यक्ति को डेंटिस्ट के पास ले जाया गया ताकि मुंह की पूरी जाँच की जा सके। डेंटिस्ट ने जांच के बाद बताया कि मसूड़ों में सूजन और शुरुआती स्टेज की जिंजिवाइटिस साफ दिख रही थी। कई हिस्सों में टार्टर जमा हो चुका था जिसे स्केलिंग के जरिए हटाना जरूरी था। अगर ब्रशिंग और ओरल केयर और कुछ समय के लिए और टाली जाती तो ये स्थिति पेरिडोंटाइटिस में बदल सकती थी जो हड्डी तक नुकसान पहुंचा देती। डॉक्टर का साफ संदेश था कि ब्रशिंग कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, यह आपकी ओरल इम्यूनिटी की पहली दीवार है। उन्होंने बताया कि दांत और मसूड़े सिर्फ च्यूइंग या फिर स्माइल के लिए नहीं हैं, इनकी सेहत का सीधा असर आपकी बॉडी की सेहत से जुड़ा होता है। इस केस में तो स्थिति अभी रिवर्सिबल थी, लेकिन अगर लापरवाही जारी रहती तो दांत निकालने जैसी नौबत भी आ सकती थी। इसीलिए ब्रशिंग को लाइटली लेना बंद कीजिए और इसे एक नॉन नेगोशिएबल आदत बनाइए, रोज़ सही तरीके से और सही समय पर। तो दोस्तों आपने देखा 1 महीने तक ब्रश न करने का नतीजा कितना गंभीर हो सकता है। अब सोचिए हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आलस या लापरवाही में ब्रशिंग छोड़ देते हैं। ब्रशिंग सिर्फ एक सुबह की आदत नहीं, यह आपके मुंह और शरीर दोनों की सुरक्षा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत, आपकी स्माइल और आपकी सेहत लंबे समय तक साथ दे तो ब्रशिंग को हल्के में लेना आज ही बंद करें। और हाँ, क्या कभी आपने ब्रश करना छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए? क्यों छोड़ा था और इसका क्या असर हुआ था? कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी जागरूक लगा तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ब्रशिंग की अहमियत हर किसी को समझनी चाहिए। और ऐसी ही सच्ची, विज्ञान पर आधारित और रिलेटेबल हेल्थ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।